अब इसके बाद आपको एक और कंपनी फीचर देती है इसमें, जिससे कि थोड़ी सी भी गैस अगर बाहर लीक कर रही है तो उसके लिए भी कंपनी ने एक और इसमें सेफ्टी फीचर दिया है। उसमें क्या है, एक तो इसमें स्प्रिंग है अंदर, ये इसका गैस का रास्ता है, पहले ये समझ लें, ये गैस का रास्ता है, यहाँ से गैस एंटर रहती है, अंदर एंटर होती है इधर से, आप देख सकते हैं क्लियर। ये जो एंट्री पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा और क्लियर देखें। हाँ, अब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कुछ। तो ये जो एंट्री पॉइंट है, ये अब आपको क्लियर दिख रहा है। ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से गैस एंटर होती है और एंटर होने से पहले उसके रास्ते में एक और नॉन रिटर्न वाल्व पड़ता है। पहले वहाँ से एंटर होगी, फिर एंटर होके अंदर जाएगी, अंदर से फिर इधर से आएगी और गैस यहाँ से होती हुई बाहर आने लगती है। अच्छा, अब जब गैस बाहर आने लगती है तो फिर वो टैंक में जाने लगती है। तो इसके लिए आप आगे वाला भी एक नॉन रिटर्न वाल्व समझ लें, ये भी कैसे काम करता है। तो इसके लिए ये कनेक्टर है। कनेक्टर में आप देखेंगे ये एक छोटा सा वाल्व टाइप है, इसमें एक ओरिंग भी लगी हुई है, आधा पीतल का है आधा प्लास्टिक का है। तो ये आपको इसमें ऐसे काम करता है, इसको गैस को बाहर नहीं आने देगा जब ये लॉक पोजीशन में होगा। इधर से जब गैस एंटर करेगी, इस साइड में आप देखिए मल्टी फंक्शन वाल्व पे भी इन लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये एंट्री पॉइंट है गैस का, इन, और ये जो है आपका आउट, यहाँ पे देखिए आउट लगा हुआ है, ये OUT, थोड़ा डस्टी है, साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से गैस बाहर आती है रेगुलेटर के लिए और यहाँ से गैस एंटर करती है। अब एंट्री पॉइंट पे एक ये नॉन रिटर्न वाल्व भी लगा रखा है कंपनी ने। तो इसमें एक पहले स्प्रिंग डलती है अंदर, स्प्रिंग में थोड़ी सी खासियत है, वो भी आप समझ लें। स्प्रिंग जो है एक साइड से आपको देखने में चौड़ी दिखाई देगी और एक साइड से पतली दिखाई देगी। जो पतला वाला हिस्सा है इसका, ये इस वाले वाल्व में लगेगा और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो मल्टी वाल्व में जाएगा अंदर। ये देखिए, ये हमने इसको बिठा दिया, ये चौड़ा वाला हिस्सा अंदर और पतला वाला बाहर, और ये एक छोटा सा खांचा रहता है अंदर, उसमें जाके बैठ जाती है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा उंगली से प्रेस कर दें जिससे कि इधर उधर ना जाए। और इसके ऊपर ये वाल्व बड़ी सावधानी के साथ बिठाएं, स्प्रिंग बिल्कुल सही इसके ऊपर बैठनी चाहिए। ये देखिए, अब ये थोड़ा हिलने लगेगा इस पर। अब इसके बाद आप इसको, जो कनेक्टर है, इसको बड़ी सावधानी से इसके ऊपर बिठाएंगे। तो इसमें पहले ये जांच लें कॉपर वाशर लगा हुआ है या नहीं। कॉपर वाशर भी अगर सही स्थिति में है तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, अन्यथा इसको चेंज कर दें। अगर चेंज नहीं कर सकते तो इस पर आप टेकलॉन टेप भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो बिना टेकलॉन टेप के भी ये लॉक हो जाता है, क्योंकि ये कॉपर का वाशर है, तो इसमें जो है ये ग्रुप कटा हुआ रहता है। ये ग्रुप कॉपर वाशर के अंदर अपनी जगह बना लेता है और इसको एयर टाइट कर देता है, जिससे कि गैस बाहर लीक नहीं हो पाती। अब इसको हम बड़ी सावधानी से इस वाल्व के ऊपर बिठाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे ये सही तरह से बैठा या नहीं। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए इसमें एक पतली सी तान डाल के आप ये देखेंगे जंप प्रॉपर स्प्रिंग ले रही है या नहीं, वाल्व ऊपर नीचे दबाया जा सक रहा है या नहीं, या कहीं अटक तो नहीं गया एक साइड से ही। तो अभी थोड़ा अटक गया, अब इसको दोबारा खोल के फिर से इसको बीचों बीच उसमें कनेक्टर में बिठाएंगे, फिर देखते हैं हाँ अब सही जंप ले रहा है।
फिर इसको धीरे से कसेंगे, फिर देखते हैं सही जंप ले रहा है, फिर धीरे से कसेंगे और फिर देखते हैं फिर सही जंप ले रहा है, यानी हमारी टांग उछल रही है या नहीं, ऐसे जंप ले रहा है। तो इसको ऐसे ही धीरे 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 कसते जाएंगे और चेक करते जाएंगे जंप ले रहा है या नहीं। अगर ये कहीं बाई चांस आपसे कसने में अटका रह गया तो यहाँ से जहाँ से आपकी गैस एंटर करती है, रिफिलिंग पॉइंट जो रहता है गैस का, वहाँ से गैस बाहर आने लगेगी, तो उसमें लीकेज की संभावना रहेगी और बाहर गाड़ी में स्मेल भी काफ़ी आएगी गैस की और उसमें आग लगने का भी खतरा रह सकता है। इसलिए इसको बड़ा सावधानी से आप बिठाएं और लास्ट में भी देखें जंप कर रहा है या नहीं ऊपर नीचे। और इसको आप 22 के ओपन स्पिनर से इसको टाइट कर दें। बाद में हम इसको और भी टाइट कर देंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए इतना ही।